हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है ये फर्स्ट फेज शिफ्ट 2 का। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड. The slits are 1 mm apart and screen is placed 1 meter away from the slits. The distance from the center of the screen where intensity becomes half of the maximum intensity for the first time is. देखिए यहाँ पर बच्चों डैश इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है, तो यहाँ पूछ रहा है कि डिजिट जो है ना कितना होगा. ओके, तो इसका आंसर तो होगा 125. बट कैसे आएगा इस चीज़ को मैं आपको दिखा रहा हूँ. सपोज करें ये हमारे पास यहाँ पर जस्ट 1 सेकेंड, ये हमारे पास स्लेट्स है. ओके, और ये हमारे पास स्क्रीन हो गया. ठीक है, ये स्क्रीन, ये सेंटर, और ये स्लिट्स S1 एंड S2. स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस आप स्मॉल डी कंसिडर करें, इसको कैपिटल डी. तो स्मॉल डी, कैपिटल डी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बच्चों दी हुई है. ठीक है, इवन जो वेवलेंथ है वो भी दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम. तो अब यहाँ से जो भी लाइट निकलेगा, यहाँ पे एक सोर्स होगा S. ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइट आके स्प्लिट होकर के जाएगा. इसका मतलब जो S1 S2 से जो लाइट निकलेगा वो सेम होगा. दैट मीन इसकी इंटेंसिटी भी सेम होगा. तो दोनों लाइट्स की इंटेंसिटी को भी आप सेम मान लीजिए. आप मानिए कि S1 S2 से जो इंटेंसिटी I1 I2 निकलेगा वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, दैट इज I नॉट. फिर अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. देखिए इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का बच्चों, ये होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट I1 इंटू रूट I2 इंटू कॉस फाई. ओके, आपसे पूछा कहाँ गया, क्या गया, तो आपसे पूछा गया कि आप वो पॉइंट बताइए जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम का आधा हो जाएगा. ठीक है, तो आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है सेंटर से, सेंट्रल से. तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू, है ना. एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब ये आपस में इक्वल होता है तब जो रिजल्टेंट होता है वो होता है 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 होता है. तो बच्चों यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना, पूछा जाए तो कितना मिलेगा आपको, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम तो 4I0 हो जाएगा जो सेंटर पे होगा. तो उसी का आधा बोला गया यहाँ पर कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ होगा रिजल्टेंट, जिस पॉइंट पे उस पॉइंट का डिस्टेंस आपको सेंट्रल मैक्सिमम से बताना है. तो देखिए ये 1/2. ओके, तो अब आपको बच्चों यहाँ से बताना है, तो ये 1/√2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5/2, कॉस 5/2 नॉट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग दूसरे साइड में कर दिया मैंने बच्चों. ठीक है, तो अब यहाँ से 5/2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, π/4, क्योंकि 45 डिग्री पे होता है ये चीज़. तो आप देखिए यहाँ पे आपको फेज़ का डिफरेंस कितना मिला, π/2 का मिला. ओके, तो मतलब जहाँ पे इंटेंसिटी हाफ होगा, है ना, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी हाफ होगा बच्चों, वहाँ का फेज डिफरेंस कितना आएगा, π/2. तो अब अगर ये आपको π/2 मालूम हो गया फेज डिफरेंस, तो आप पाथ डिफरेंस देख करके निकाल सकते हैं यहाँ से डिस्टेंस. तो देखिए पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू होता है डी साइन थीटा. डी साइन थीटा, यहाँ पर ये थीटा एंगल बना रहा है ना, मान लीजिए इस पॉइंट पे ऐसे, तो परपेंडिकुलर डालने के बाद कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे ना आप इस डी का, तो इधर में डी साइन थीटा आता है. तो एक्स्ट्रा पाथ यही होता है, ये आप कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, जब आप इसका पूरा थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा. फिर फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में रिलेशन, तो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स. आपको बच्चों फेज डिफरेंस मालूम है π/2, 2π/λ. ठीक है, और ये जो डी साइन थीटा, जो साइन थीटा होता है, इसको y/d लिखा जाता है, क्योंकि थीटा स्मॉल होता है, देन साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली tan थीटा होता है. ठीक है, तो साइन थीटा अगर tan थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो ये y/d मिलता है, y/D, मतलब ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि यहाँ पर थीटा होता है तो इधर भी थीटा ही होता है. तो बच्चों यहाँ से आप लिखेंगे d
इंटू वाई बाई कैपिटल डी। पाई से पाई कैंसिल होगा, आपको वाई चाहिए तो आप वाई को एक साइड रखें, बाकी सबको दूसरे साइड भेज दीजिए। तो लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई 4 इंटू स्मॉल डी। अब सारी वैल्यूज़ को रखें तो 5000 एंगस्ट्रॉम है, आप इसको रखिए। कैपिटल डी 1 है, स्मॉल डी का वैल्यू 1 मिलीमीटर है, आप इसको भी रखें। 30 इधर से कैंसिल, 10⁻⁻4 रिमेनिंग रहेगा और ये 1.25 हो जाएगा, 4 से कैंसिल होकर के। अब इसको हम लोग 125 इंटू 10⁻⁻6 मीटर लिख सकते हैं। तो देखिए आपसे पूछा यही गया था कि 10⁻⁻6 के साथ यहाँ पर क्या होगा। तो 10⁻⁻6 के साथ यहाँ पर क्या है, देखिए 125। दैट मीन्स कि यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ आंसर लिखेंगे 125।